नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम कब बदलेगी तस्वीर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष और एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप। इस वक्त की हम आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं कि एचएनएन का खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। कानपुर में सीवर लाइन जाम होने पर सड़कों पर गंदा पानी भर गया था, जिसे एचएनएन ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसका असर यह हुआ कि बदबूदार पानी के बीच जी रहे क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिली है। अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेते हुए पूरे इलाके में सफाई कर्मचारियों को सीवर का गंदा पानी हटाने के लिए लगा दिया, ताकि क्षेत्र में सफाई रह सके। वहीं क्षेत्र के लोगों का कहना है कि इतनी मुश्किलों के बाद प्रशासन तो जागा, पर बारिश अगर हो गई तो फिर से हालात वही हो जाएंगे। तो आपको हम बता रहे हैं किस तरह से एचएनएन 24/7 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। क्षेत्र में गंदा पानी भर गया था, सीवर का गंदा पानी सड़कों पर आ गया था, लोगों का जीना मुहाल हो गया था। आलम यह हुआ कि क्षेत्र के लोगों ने वहां पर एक क्षेत्र के बाहर एक पोस्टर चस्पा किया, जिसमें लिखा था, योगी जी हमारी फरियाद सुनिए। जिसके बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। इस खबर को एचएनएन ने प्रमुखता से दिखाई। प्रशासन क्षेत्र में पहुंचा, उन लोगों की सुध ली और अब वहां के लोगों के बीच में सफाई कर्मचारी गए और वहां पर जो सड़कें थी उन सड़कों को साफ किया जा रहा है। वहां के जो गंदे पानी थे उनको साफ किया गया। लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो उठ रहा है वो ये, आखिर इतनी देर बाद प्रशासन क्यों जागा? ये जो गंदा पानी सड़कों पर दिख रहा है आपको, ये अभी से नहीं था, काफी दिन से था। इतनी देर से प्रशासन क्यों जागा? दूसरी चीज ये कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे को दावत दे रहा था? अगर खबर न चलाई जाती, क्षेत्रवासियों द्वारा एक पोस्टर चस्पा न किया जाता, तो शायद प्रशासन जागता भी नहीं और इनको इसी के बीच में रहना पड़ता, इसी गंदे पानी के बीच में रहना पड़ता। डायरिया काफी तेजी से कानपुर क्षेत्र में फैल रहा है, कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है। बावजूद इसके प्रशासन सोया हुआ था। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें तब की है जब वहां पर गंदा पानी भरा हुआ था। लोग, आप देखिए वहां पर लोग खड़े हुए हैं, उसी गंदे पानी के अंदर से इन लोग का निकलना होता था। वहीं पर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते थे। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन क्षेत्रवासियों ने जब एक पोस्टर चस्पा किया, उसके बाद प्रशासन जागा। हमने खबर दिखाई प्रमुखता से, प्रशासन ने उसका संज्ञान लिया और क्षेत्र में गए, प्रशासन के लोग क्षेत्र में गए और वहां पर व्यवस्था की कि चलिए ठीक है, हम लोग यहां पर सफाई कर्मचारी भेजेंगे और यहाँ की पूरी सफाई करेंगे। हुआ भी यही, वहाँ सफाई कर्मचारी भेजे गए, सफाई की गई वहाँ की और सफाई फिलहाल अभी चल रही है। क्षेत्र के लोग तो खुश हैं, लेकिन उनका कहना ये है कि अभी के लिए तो ठीक, लेकिन फिर से अगर बारिश हो गई तो हालात फिर यही होंगे जो अभी आपको तस्वीरों में दिख रहा है। तो इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरह से ये जो तस्वीर है, ये गंदा पानी है, लोगों के घर के आगे गंदा पानी लबालब भरा हुआ है। कहा जा रहा है ये जो पानी है वो सीवर का पानी है, सीवर का गंदा पानी है जो ऊपर आ गया है, जिसकी वजह से क्षेत्रवासियों को काफी परेशानी हो रही थी। इसकी बदबू से लोग घरों में रहने में भी उनको दिक्कत हो रहा था। भैया समस्या यही है कि 2 महीने से पानी भरा हुआ है, ना कोई सबक सुनने हैं, ना कोई सुनने ही नहीं आता, ना देखने आता है। अब यहाँ दुनिया की बीमारियाँ फैल रही, छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, किसी से कहो तो कोई सुना ही नहीं है। जो यहाँ के जो सभासद है उनसे कहा गया, भैया 3 बजे का टाइम मिलता है, 4 बजे का टाइम मिलता है। अब ये बताओ, गरीब आदमी खाए कि दवा करे कि दौड़े या कमाए?
किस लिए लगाएं भाई? वो जो कह रहे हैं कि बीमारी से बचो, मलेरिया से बचो, ये सब से डायरिया से बचो, तो कहाँ बच रहे हैं? अब ये बताओ 2 महीने से भरा, कैसे कोई बचेगा? जैसे आप लोग देख रहे थे तो कोई देखने भी नहीं आया है। भैया यही कर रहे हैं कि हम लोग भी इंसान हैं, अगर हो सकता है तो हम लोगों के लिए भी कुछ करें। योगी जी से यही कहना, और क्या कहना। छेदीलाल का आता है केसा के सामने, और सर जी हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चे खेलते हैं और उनके दाने निकले, बीमारी है, डायरिया है, और हर जगह हम शिकायत करते घूमते हैं। कोई कहता है 3 बजे आ जाएंगे, 2 बजे आ जाएंगे, कोई नहीं आता। और ये कहते हैं हर समस्या हल हो जाएगी, और हर जगह कहते हैं, कोई नहीं सुनता है। तो इसीलिए पोस्टर लगा रखे हैं कि हमारी कहीं से नहीं सुनवाई होगी, योगी जी से सुनवाई होगी। ऐसा है, अभी एक सूचना मिली थी कि जोहीपुरवा में वार्ड नंबर 14 में कुछ जगह जल भराव है। उसकी सूचना प्राप्त होने पे मैं और जेडीएसओ साहब हमारे और क्या कहते हैं जोनल अधिकारी के साथ यहाँ का निरीक्षण किया गया। यहाँ पे देखा गया कि कुछ जो इशू है कि पानी का निकास प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हम अभी टीम लगा करके इसकी प्रॉपर पानी का निकास की व्यवस्था कराते हैं। अभी एक लोगों ने जो है कल फ़ोन किया था, साथ ही आज ये कुछ पोस्टर वगैरह यहाँ पे जो मीडिया के माध्यम से हमें प्राप्त हुए, उसमें तत्काल हम लोगों ने जैसे ही संज्ञान में आया वैसे ही हम यहाँ पे आए हैं पूरी टीम के साथ। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम ऑलरेडी डीएम साहब ने निर्देशित किया है कि एक स्वास्थ्य विभाग की टीम लगी हुई है जगह जगह, सीएमओ साहब के निर्देशन में, और जगह जगह घर घर का सर्वे कर रही है। जो भी लोग पीड़ित पाए जा रहे हैं उनको क्लोरीन की टैबलेट प्लस ओआरएस घोल, ये सारी चीज़ें दी जा रही है और प्रॉपर्ली उनको प्रिकॉशन के लिए उपाय बताया जाता है। पूरे क्षेत्र में डायरिया फैलने की खबर कल से हम लोगों के पास आई है और हम लोगों ने कल भी टीम भिजवाया था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी और हमारे जो एसीएम और नगर निगम की टीम को कल भी भिजवाया था। आज भी हमारे पास सुबह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ घरों में और लोग ऐसे हैं जो अभी डायरिया से अफेक्टेड हैं। हम लोग अभी नगर निगम और मेडिकल डिपार्टमेंट और हमारे मजिस्ट्रेट्स के साथ हम लोग सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा कुछ साफ़ सफाई से रिलेटेड कुछ बिंदुओं को यहाँ पे उठाया है। उसके लिए नगर निगम को निर्देशित किया गया है कि ये तत्काल टीम लगा करके यहाँ पे लगातार साफ़ सफाई सुनिश्चित कर लें। जलकल के माध्यम से पानी के टैंकर्स यहाँ पे उपलब्ध कराए गए हैं ताकि जो प्रदूषित पानी है वो कोई ना पिए, ये सब लोगों से अपील की गई है। और जलकल के जो टैंकर्स है उसके माध्यम से पीने का पानी का इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ घर घर का जो सर्वे, डोर टू डोर सर्वे करके जो जितने भी लोग डायरिया से जो प्रभावित हैं उनको चिन्हांकित किया जा रहा है और प्रत्येक घर में एहतियातन के तौर पर क्लोरीन टैबलेट्स और ओआरएस की जो किट्स हैं उसको भी वितरित किया है। एचएनएन की टीम इस वक्त खड़ी है जूही बातम के हाथे में, जहां 2 महीने से यहां जल भराव की समस्या थी जिससे लोग परेशान थे। और जब एचएनएन ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया तो उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि यहां पर किस तरीके से युद्ध स्तर पर, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, कि युद्ध स्तर पर यहाँ पे जो है काम जो है वो जारी हो गया है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सफाई जो है वो हो रही है, यहाँ पे सारे कर्मचारी लगे हैं। फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से पानी तो निकाल दिया गया है, लेकिन अगर हम इलाकाई लोगों की बात करें तो इलाकाई लोगों का साफ कहना है कि पानी तो निकाल दिया गया है, लेकिन अभी अगर ज़रा सी फिर बारिश होती है तो फिर उसी तरीके से यहाँ पे जल भराव हो जाएगा। तो हमारे साथ यहाँ पे इलाके के कुछ लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? रमेश नगनोत्री। सर, यहाँ पे इतने समय से जल भराव था, अब ये जल भराव निकला है, तो क्या है, आप मानते हैं सफाई होने के बाद क्या फिर से दोबारा समस्या ऐसी हो सकती है कि नहीं? अगर वो आगे से मेन रोड चौक रहेंगे तो होगी, अगर मेन रोड साफ हो गए तो फिर नहीं होगी। आगे मेन सड़क पर मेन रोड है वो चौक हो जाता है तो इसलिए होती है। फिलहाल तो आपको फौरी राहत तो मिली? खूब बड़ी तेजी से कल से काम हुआ, सब अधिकारी आए, सबने ध्यान दिया, पूरा सफाई हो गई है। जल्दी भरना नहीं चाहिए। ये जो जल भराव रहा था संतराम जी, यहाँ पे इतना जल भराव था, अब ये सफाई हो रही है, तो क्या लगता है आपको जो है इससे अब परमानेंट राहत मिल गई या फिर ऐसी कोई दिक्कत हो सकती है? मिली है तो सीमा की बहुत समस्या है, पानी का निकास ज़्यादा है नहीं है और यहाँ पर झाड़ू भी नहीं लगती, सफाई भी नहीं होती। हम चाहते हैं कि यहाँ पर मतलब सफाई भी हो कम से कम। और इस बस्ती बहुत दिक्कतें हैं, इसमें बच्चे भी बीमार हो जाते हैं, मच्छर बहुत है और पनक रहे हैं इस समय। हर घर घर परेशान आदमी बुखार खांसी से, और ये चाहता हूँ कि यहाँ की सफाई रोज परमानेंट सफाई हो जाए बस। जी।
तो बहरहाल जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी तो फिलहाल यहाँ पे सफाई चल रही है, लेकिन अभी भी लोगों को यही डर सता रहा है कि अगर कहीं ज़रा सी बारिश हो जाती है और ढंग से बारिश होती है तो डायरिया के तमाम मरीज आ रहे हैं। और जिस तरीके से उसके देखते हुए यहाँ पे जल भराव को तो लोग काफ़ी डरे सहमे हुए थे, लेकिन जिस तरीके से जब मीडिया ने जो है इसको प्रमुखता से उठाया इस खबर को, तो सारे ही आला अधिकारी जो है यहाँ मौके पर पहुँचते हैं। और मौके पर पहुँचने के बाद जो है आनन फानन यहाँ पे आप खुद देख रहे होंगे कि किस तरीके से कल से यहाँ पर सफाई अभियान पूरा चलाया जा रहा है, बल्कि ये कहें कि युद्ध स्तर पे ये लोग काम कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अभी भी थोड़ी सी आशंका यहाँ के रहने वालों को ये है कि कहीं अगर बारिश होती है और बारिश के बाद दोबारा से जल भराव की समस्या। हमारे साथ हमारे संवाददाता इब्ने हसन लाइव जुड़ चुके हैं। इब्ने, सबसे बड़ी बात यह है कि 2 महीने से यहाँ पर गंदा पानी भरा हुआ था। हमने जब खबर प्रमुखता से दिखाई उसके बाद जाकर प्रशासन जागा और क्षेत्रवासियों ने जब एक पोस्टर चस्पा किया उसका भी असर दिखा, तब जाके प्रशासन जागा और वहाँ पर सफाई अब हो रही है। लेकिन 2 महीने तक क्यों सफाई नहीं हुई और प्रशासन ने इसकी सुध क्यों नहीं ली, सवाल ये उठता है। इब्ने, हाँ मनीष, बिल्कुल मैंने आज इसी बात को उठाया और इसी सवाल को मैंने वहाँ पर उठाया क्योंकि वहाँ पर एक सुपरवाइजर मिल रहे थे नगर निगम के जो वहाँ पर सफाई कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, जो हमको बताने लगे कि हमने सब सफाई करा दिया, आगे नाला चौक हो गया था, वो नाला चौक होने के बाद से जो है ये यहाँ जल भराव हो गया था। तो उनसे हमने सीधा सा यही सवाल किया था कि ठीक है नाला चौक हो गया था और आपने अब आज आके जागे हो, कल से आज तक आप लोग पानी निकाला है, लेकिन इससे पहले आप लोग क्यों नहीं जागे? क्यों इतने समय से जब यहाँ पानी भरा हुआ था, लोग शिकायतें कर रहे थे, जब ये खबर चलती है मीडिया संज्ञान लेता है, उसके बाद ही आखिर आप क्यों जागते हो? तो इस सवाल का उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। जी मनीष। अच्छा, उनके पास कोई जवाब नहीं था और होता भी कैसे, क्योंकि उनकी गलती थी। देखिए, इसी एक सवाल में कई सवाल छुपे हुए हैं। पहली बात तो आप 2 महीने बाद जाके जब मीडिया में खबर चली, पोस्टर चस्पा किया गया, लेकिन इस बीच अगर 2 महीने के अंदर अंदर अगर कोई हादसा हो जाता तब फिर जिम्मेदारी कौन लेता? और जो वहाँ के अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं और भी जो लोग हैं वहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, क्या वो निरीक्षण नहीं करते हैं जगहों की? सिर्फ वो अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं या फिर उनके जो कर्मचारी हैं उनको निरीक्षण के लिए नहीं भेजा जाता, भाई देख लो कहीं पर ऐसा तो नहीं है, लोगों को समस्या है। और अगर जो शिकायतें आ रही हैं उन शिकायतों की एक फाइल होती होगी, वहाँ के नगर निगम के अधिकारियों के पास जाती होगी, जिला अधिकारी के पास जाती होगी, वो पूछते नहीं है कि भाई इस पर क्या आपने संज्ञान लिया? जी मनीष, देखिए अगर जिला अधिकारी की जहाँ तक आपने बात कही तो जिला अधिकारी जो है जहाँ जहाँ से भी शिकायतें मिल रही है, जहाँ जहाँ से भी उनको खबरें मिल रही है, वो लगातार जो है उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन इलाकों का दौरा करने के साथ साथ वहाँ पर दवाओं की, क्लोरीन का छिड़काव भी, क्लोरीन की टैबलेटें भी देना, और सारे ही अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग हो और चाहे नगर निगम हो, सभी को जो है वो फौरन जो वहाँ पर सबको मुस्तैदी से वहाँ पर मौजूद रहने के निर्देश भी दे रहे हैं और सब वहाँ पर जा भी रहे हैं, सब लोग जाके वहाँ पे देख भी रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं तो नगर निगम की इसमें कहीं ना कहीं जरूर से कमी है, क्योंकि अगर कहीं पर भी जल भराव की समस्या होती है तो हर इलाके में जो है एक वहाँ पर नगर निगम का कार्यालय बना होता है जहाँ पे लोग अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, और उसके बावजूद अगर नगर निगम के लोग वहाँ से नहीं सुनते हैं और नहीं सुनने के बाद जो है जिस तरीके से वहाँ पे हालात पैदा होते हैं तो ये बहुत ही खराब हालात हो जाते हैं। जबकि ऐसे वक्त में अगर बात की जाए कि इतना डायरिया फैला हुआ है, डायरिया के साथ साथ जो है, इब्ने आप बने रहिए हमारे साथ विशाल शर्मा है, सामाजिक कार्यकर्ता है, वो भी जुड़ चुके हैं। विशाल जी, स्वागत है चैनल में हमारे आपका। विशाल जी, आपने भी देखा किस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ था क्षेत्र के अंदर, पानी लबालब भरा हुआ था। आप लोग तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कि आप लोग प्रशासन को अवगत नहीं कराते इन सब चीज़ों से कि भाई आप लोग समय समय पर जाइए और देखिए कि आखिर क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्षेत्र के लोग किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, कहीं सड़कें खराब हैं, कहीं इस तरह के जल भराव हो रहे हैं, गंदे पानी में लोग रह रहे हैं। आज सफाई हो गई क्योंकि मीडिया ने खबर चलाई। आप लोग क्या इन लोगों को इन सब चीज़ों से अवगत नहीं कराते हैं? आप कृपया मुझे 1 मिनट में अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। जी जी जी।
देखिए मैंने एक बाकायदा एक एप्लीकेशन कानपुर के मंडल आयुक्त महोदय को और डीएम महोदय को और नगर आयुक्त महोदय को दी थी इस विषय पर जी। और उसमें हमने ये मांग की थी कि एक होता है काम के प्रति उदासीनता, लापरवाही, भ्रष्टाचार और एक होता है वित्तीय अपराध, कमर्शियल क्राइम। जिस चीज की नाले की सफाई नहीं हुई है उसका भुगतान कैसे हो गया? पानी तभी भरता है, लॉगिंग तभी होती है कि जब जो सिल्ट जमा होती है प्रॉपर से सफाई ना हो, कागजों में सफाई हो जाए। तो इसका परिणाम ये निकला कि नगर निगम कानपुर के मुख्य लेखा अधिकारी का नाम है श्री अशोक त्रिपाठी जी और जो उनके मेन ऑडिटर है उनका नाम है अंसारी जी। इन दोनों ने शहर के मुख्य अभियंता जी से बकायदा लिखित में 2 बार पत्र भेज करके 2 साल पिछले की सफाई के भुगतान हुए उसकी फाइल मंगाई है, जो हमारी जानकारी में अभी तक नहीं भेजी गई है। नंबर 1 तो ये वित्तीय अपराध का मामला भी है। दूसरा, जो पहले यहाँ के पुलिस कमिश्नर मीना साहब थे उनको भी मैंने प्रार्थना पत्र सबूत के साथ दिया था, डॉक्यूमेंट्स के साथ में। उन्होंने पूरे इस वित्तीय अपराध की जांच कानपुर के डीसीपी क्राइम सलमान जी को भी सौंपी हुई। तो इस पूरे मामले में वित्तीय अपराध हुआ है, इसकी क्राइम ब्रांच भी जांच कर रहा है और लेखा विभाग भी जांच कर रहा है। नंबर 1। नंबर 2, इसमें सबसे अधिक दोषी अगर मैं किसी व्यक्ति को मानता हूँ तो वो कानपुर का नगर आयुक्त महोदय है। उसका कारण बता रहा हूँ मैं क्यों। नगर आयुक्त महोदय का एक काम है पोस्टमैन का। पोस्टमैन की तरह वो सिंपली लिखते आवश्यक कार्रवाई हेतु लिख करके वो सिंपली चिट्ठी आगे बढ़ा देते हैं। वो ना खुद जवाबदेही लेते हैं जनता की समस्याओं की और ना नीचे के गैर जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित करने का पत्र कार्मिक विभाग को, शासक को लिखते हैं। तो चूंकि अगर वो नगर आयुक्त की पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं तो उन्हीं की पूरी जिम्मेदारी है और जवाबदेही है इस जल भराव की, इस वित्तीय अपराध की, इस पूरे के पूरे भ्रष्टाचार की। कि अगर वो नहीं कर पा रहे तो उनको पोस्ट छोड़ देनी चाहिए और अगर वो पोस्ट पे नीचे काम करने वाले व्यक्ति वो सुधार नहीं कर पा रहे तो उनके निलंबन के लिए पत्र क्यों नहीं लिखते हैं कार्मिक विभाग को? इसका मतलब ऐसे लोगों को फिर कार्रवाई होनी चाहिए जो भाई आप काम भी नहीं कर रहे। एक अधिकारी है उच्च पोस्ट पर बैठा है, वो भी काम नहीं कर रहा। अच्छा चलिए आपने काम कर रहे हैं, आपके नीचे वाले भी काम नहीं कर रहे, तो बड़ी असमंजस सी स्थिति पैदा हो जाती है। धन्यवाद विशाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। हमारे साथ इब्ने हसन जुड़े हुए हैं। इब्ने सामाजिक कार्यकर्ता विशाल शर्मा जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी हुआ है, वित्तीय भ्रष्टाचार भी हुआ है इसमें। उन्होंने बताया कि नाले की सफाई के लिए बाकायदा पैसे भी आवंटित हो गए, बावजूद इसके नाले की सफाई नहीं हुई। नगर आयुक्त पर भी इन्होंने सवाल खड़े किए कि नगर आयुक्त यहाँ के सही नहीं है। अगर नगर आयुक्त सही होते तो अगर सफाई नहीं हो रही है तो उन कर्मचारियों पर आप गांज गिराइए कि सफाई क्यों नहीं कर रहे हो भाई। आखिर इनका काम ही क्या है? काम तो यही है ना, और बाकी तो क्या काम है उनका? जी मनीष, देखिए अगर मैं बात करता हूँ विशाल शर्मा जी की, तो विशाल शर्मा ने जो कहा उनकी भी बात अपनी हद तक सही है, लेकिन अगर हम बात करें देश और प्रदेश सरकार की तो ये 0 टॉलरेंस की सरकार है और भ्रष्टाचार बिल्कुल भी, अगर बात करें सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो वो भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। लेकिन अगर जिस तरीके से हम देखते हैं नीचे, अगर देखते हैं नगर निगम में, देखते हैं नीचे ये कर्मचारियों को देखा जाए, नीचे के अधिकारियों को देखा जाए, तो ऐसा लगता है कि शायद वो अभी भी अपने पुराने ही रवैये पे चल रहे हैं और उनको जो है इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि अब सरकार किसकी है। और सबसे बड़ी बात, सरकार के साथ साथ इन कर्मचारियों को, इन अधिकारियों को ये सोचना चाहिए कि आपको जो है जनता के हितों के लिए यहाँ पे तय किया गया है, रखा गया है, कम से कम आप जनता के हितों के लिए काम करें। लेकिन ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल लापरवाह है, बेपरवाह है, इनको इस बात से मतलब नहीं है। जैसा कि विशाल शर्मा जी ने कहा, ये सिर्फ और सिर्फ आवश्यक कार्रवाई हेतु लिख के फाइल को आगे बढ़ा देना, शायद अधिकारियों की यही नीति बनी रही है। जी मनीष, हमारे साथ स्थानीय निवासी संतराम भी जुड़ चुके हैं। इब्ने आप हमारे साथ बने रहिए। संतराम जी, स्वागत है HNN न्यूज में आपका। संतराम जी, आज आप खुश हैं? आज आपके क्षेत्र में सफाई हो गई है, आज आप खुश हैं? 2 दिन से हाँ ये तो काम हो रहा है सर। यहाँ पर तो पहली बार इतनी गंदगी थी जी, कोई आ ही नहीं देता। मैं तो पार्षद जी के पास भी कई बार गया हूँ, कंप्लेन किया है, तो पार्षद जी भी नहीं ध्यान दे रहे थे यहाँ पे। तो फिर मीडिया वाले बुला के फिर फोटो खिंचवाया, फिर यहाँ का भेजा गया वीडियो बना के। तो 2 दिन से तो सर काम तो ठीक हो गया है। अब आगे चल के थोड़ा सा ये है कि हम सोचते हैं कि यहाँ पर सफाई, थोड़ा झाड़ू वगैरह भी लग जाए, इससे मच्छर बहुत पैदा हो रहे हैं कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। फॉगिंग की व्यवस्था वहाँ पर होती है? नगर निगम द्वारा फॉगिंग कराया जाता है आपके क्षेत्र में? नहीं, आते हैं तो सिर्फ कूड़ा लेने आते हैं बस घर। अच्छा,
उसके बाद इस गली में कभी इतने काफी साल से हो गए कभी झाड़ू नहीं लगी है। अच्छा। गंदगी इसी वजह से नाली में जाके कचरा फंस जाता है, नाली में सीवर जाम हो जाता है, तो पानी ब्लॉक हो जाता है, पानी कहीं निकलता नहीं। अब बारिश के टाइम में और ये तो 15 दिन से भरा हुआ है, बड़ी दिक्कत हो गई। इससे में बहुत ज्यादा मच्छर हो गए। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ की थोड़ा सा सफाई की थोड़ा सा हमारी तरफ से आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट कीजिएगा कि यार ध्यान दे जरा थोड़ा सा ध्यान दें अधिकारी, वहाँ के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी ध्यान दें। धन्यवाद संत राम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। हमारे साथ इब्ने हसन जुड़े हुए हैं। इब्ने, वहाँ के स्थानीय निवासी को आपने सुना, उनका कहना है कि सर सब कुछ तो ठीक है, आज सफाई हो गई ठीक है, लेकिन फॉगिंग नहीं होती है, वहाँ पर झाड़ू नहीं लगते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है जिसके कारण पानी भर जाता है नालों के अंदर। या देखिए, अगर हमने आज जिस तरीके से जाके हम ग्राउंड जीरो पे जो है पहुंचकर वहाँ के लोगों से बात करी, जनता से बात करी, तो उन लोगों को ये आशंका अभी भी बनी हुई है कि ठीक है अभी पानी निकल गया है, साफ सफाई हो गई है, अभी नालियों की सफाई हो रही है, लेकिन अगर कहीं बारिश हो गई और बारिश अच्छी खासी हो जाती है तो फिर से यहाँ पर जल भराव की समस्या हो जाएगी। तो उनके ये एक सबसे बड़ी समस्या अभी भी बनी हुई है, उनके दिलों में अभी भी ये डर बना हुआ है। और दूसरा ये कि जैसा फॉगिंग की आपने छिड़काव की बात कही, जैसा कि अभी संतराम जो खेती निवासी जुड़े थे, उनका साफ तौर से कहना है कि सिर्फ यहाँ पे अभी ये सब कुछ नहीं हो रहा है, वो चाहते हैं कि और सफाई हो जाए, जिसकी वजह से मच्छर अक्सर जो यहाँ पे बढ़ रहे हैं, बच्चे बीमार हो वो ना होने पाए। तो जाहिर सी बात है कि इस तरफ भी नगर निगम को भी ध्यान देना पड़ेगा और स्वास्थ्य विभाग को भी यहाँ पर चौकस रहना पड़ेगा। जी मनीष। अच्छा इब्ने, एक चीज़ और है, मैं अभी देख रहा था तस्वीरों में, सफाई कर्मचारी जब सफाई कर रहे थे, जरा उसको आप सही कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ तो, कि वहाँ पर जब सफाई हो रही थी तो जो सफाई कर्मचारी हैं वहाँ जो पानी था उसके ऊपर वो लोग कुछ शायद मिट्टी टाइप का डाल रहे थे, वो लोग वहाँ पर खोद के, ताकि उसको पाटा जा सके पूरे एरिया को जहाँ जहाँ पानी था। समस्या ये है कि जब बारिश होगा तो फिर वो मिट्टी वहाँ से हट जाएगी और वहाँ पर कीचड़ जैसे हालात हो जाएंगे। जी मनीष, देखिए अगर बात करी जाए सफाई की, तो जब उन्होंने पानी की वहाँ से जो निकासी नहीं की तो पानी वहाँ से निकाल दिया, और पानी निकालने के बाद अगर हम बात करें तो जो वहाँ पे गड्ढे रह गए थे तो वहाँ पे थोड़ी मिट्टी भर के गड्ढों को भी काटा गया है, और गड्ढों को काटने के साथ साथ सिल्ट उठाने का काम किया गया है। तमाम वहाँ पे जो नालियाँ थी वहाँ से सिल्ट निकली है, बल्कि वहाँ पे आपको एक तस्वीरों में ये भी दिख रहा होगा कि एक हैंड पाइप लगा हुआ है। हैंड पाइप को जो अंदर लगा हुआ था उस हैंड पाइप पर भी कीचड़ जम चुकी थी, जिसकी वहाँ पर सफाई आज की जा रही है। तो वहाँ के हालात है फिलहाल, उनके हालात जो है फिलहाल तो उन्होंने सुधार फिलहाल के लिए फौरी राहत मिल गई है। अब आगे जब बारिश होगी तब फिर देखना होगा कि हालात क्या होते हैं। फिलहाल खबर का असर हुआ है और प्रशासन जागा है, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रशासन को, वहाँ के नगर निगम के अधिकारियों को, जिनका काम सिर्फ यही है कि भाई वहाँ पर जाएं और जगह जगह देखें कि इस तरह की अगर कहीं स्थिति पैदा हो रही है तो वहाँ पर साफ सफाई करवाएं, लोगों की समस्याओं को सुना जाए, और अगर उनसे नहीं होता है तो आगे बढ़ाएं, ताकि जिला अधिकारी उनकी समस्याओं को सुने और देखें, वो अपने स्तर से फिर उसको सॉल्व करें। फिलहाल आज के हमारे प्रोग्राम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए HNN।